क्या तुमने कभी सोचा है तुम सांस लेते हो, लेकिन कौन लेता है? तुमने उसे स्टार्ट नहीं किया। तुम सो जाओ, सांस चलती रहती है। तुम बेहोश हो जाओ, सांस चलती रहती है। तुम मर भी जाओ, तब जाकर रुकती है। तो वो कौन है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है? आज से हजारों साल पहले एक पर्वत की चोटी पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा था, और शिव ने जो उत्तर दिया वो था विज्ञान भैरव तंत्र। उस ग्रंथ में 112 विधियां हैं परम चेतना तक पहुंचने की, और उनमें से पहली, सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली विधि है श्वास विधि। आज हम वही सीखेंगे, लेकिन एक बात पहले, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं तुम्हें वो टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हारी पहली बार में ही चेतना बदल सकती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो विधि है जो स्वयं शिव ने बताई 5000 साल पहले। स्वागत है सनातन एआई में। ये चैनल उनके लिए नहीं है जो रिलीजन को सिर्फ रस्म और रिवाज समझते हैं। ये चैनल उनके लिए है जो सनातन के भीतर छुपे विज्ञान को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं हमारे ऋषि क्या जानते थे, जो अनुभव करना चाहते हैं वो जो किताबों में नहीं मिलता। हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान हजारों साल पहले लिखा वो आज की मॉडर्न साइंस से कहीं आगे था। विज्ञान भैरव तंत्र, उपनिषद, योग सूत्र, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का विज्ञान है, ये आत्मा का इंजीनियरिंग मैनुअल है। इस सीरीज में हम करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की 10 सबसे शक्तिशाली ध्यान विधियों की गहरी, प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन। अगर तुम जेन्युइनली अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि ये ज्ञान इस तरह से तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। पहले समझते हैं विज्ञान भैरव तंत्र है क्या। ये ग्रंथ है कश्मीर शैव दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट, करीब 5000 साल पुराना, संस्कृत में लिखा हुआ। इसकी शुरुआत एक संवाद से होती है। देवी भैरवी यानी पार्वती भगवान भैरव यानी शिव से प्रश्न पूछती हैं। वो पूछती हैं, हे प्रभु, परम सत्य क्या है? भैरव कौन है? ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? और मैं इस रहस्य को कैसे जानूं? ये वही प्रश्न है जो हर जागृत आत्मा पूछती है, और शिव उत्तर देते हैं 112 विधियों में, 112 अलग अलग टेक्निक्स, हर एक के माध्यम से एक ही लक्ष्य, परम चेतना का अनुभव। अब एक बहुत जरूरी बात, इन 112 विधियों में कोई पूजा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। शिव कह रहे हैं, तुम्हारे पास पहले से वो सब है जो चाहिए, तुम्हारी सांस, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी चेतना। बस इन्हें सही तरीके से देखना सीखो। यही है विज्ञान भैरव तंत्र का मूल संदेश। अब नाम का अर्थ समझो। विज्ञान, इसका मतलब बाहरी साइंस नहीं है, इसका मतलब है भीतरी विज्ञान, अनुभव का ज्ञान। वो ज्ञान जो अनुभव से आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। भैरव, भैरव माने वो जो भय को पार कर चुका है, वो जो मृत्यु को भी देख चुका है और मुस्कुराया है। तंत्र, तंत्र माने विस्तार, मेथड, सिस्टम, वो जो फैलाए। तो विज्ञान भैरव तंत्र का पूरा अर्थ है वो सिस्टम जो तुम्हें भय से मुक्त परम चेतना की ओर ले जाए। अब आते हैं आज की विधि पर। 112 विधियों में से पहली और सबसे मौलिक विधि है श्वास विधि। शिव इस विधि का वर्णन करते हैं इस श्लोक में, श्वास प्रश्वास योर्गत्या विभज्य कुंभकांतरे, शून्याभ्याम भरिते देशे भरणाद भैरवोदया। इसका अर्थ है, जब सांस भीतर आती है और जब बाहर जाती है, उन दोनों के बीच जो क्षण है वहां शून्य है। उस शून्य में ठहरो। भैरव, परम चेतना, वहीं प्रकट होती है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे गहरी बात है जो कभी किसी को बताई गई। सोचो, हम सब सांस लेते हैं, दिन में करीब 21,600 बार, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। शिव कह रहे हैं, इस एक काम को ध्यान से करो।
और तुम्हें कोई और साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि सांस वो एकमात्र क्रिया है जो ऑटोमेटिक भी है, तुम्हारे बिना किए होती है। कॉन्शियस भी की जा सकती है, तुम जब चाहो ध्यान दे सकते हो। ये ब्रिज है शरीर और आत्मा के बीच, ऑटोमेटिक माइंड और कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच, जड़ और चेतन के बीच। जब तुम सांस को ध्यान से देखते हो, तुम उस गैप को देखने लगते हो जहां न सांस है, न विचार है, न मैं हूं। वही शून्य भैरव है, वही शून्य परम चेतना है। अब इसे और गहरे समझते हैं। सांस 3 अवस्थाओं में होती है। पहली, पूरक। अब इसे और गहरे समझते हैं। सांस 3 अवस्थाओं में होती है। पहली, पूरक, इनहेलेशन। जब सांस भीतर आती है, ऊर्जा ऊपर उठती है, चेतना जागती है। ये सूर्य नाड़ी, पिंगला का क्षण है। दूसरी, रेचक, एक्सलेशन। जब सांस बाहर जाती है, शरीर शांत होता है, सरेंडर होता है। ये चंद्र नाड़ी, ईड़ा का क्षण है। तीसरी, कुंभक, द गैप। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सांस भीतर आई और एक पल के लिए रुकी, सांस बाहर गई और एक पल के लिए रुकी। वो रुकने का क्षण, वो गैप, वहां ना सांस है, न विचार है, न मैं हूं। शुद्ध एग्जिस्टेंस, वही भैरव है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी अब यही कह रही है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्वाइट होता है, रैंडम थॉट्स कम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, डीप काम आती है। 5000 साल पहले शिव ने जो कहा, आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। और ओशो ने इस विधि के बारे में कहा, जब तुम 2 सांसों के बीच में होते हो, तुम ना शरीर हो, ना मन, तुम शुद्ध चेतना हो। वो गैप, वो द्वार है। ठीक है, अब वो मोमेंट आ गया जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये विधि कैसे करनी है। सुबह सूर्योदय के समय सबसे अच्छा, या रात को सोने से पहले 10 से 20 मिनट, शांत जगह, फोन साइलेंट, डोर बंद, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सुखासन में बैठो या कुर्सी पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ गोद में, आंखें बंद। मन में एक बार कहो, मैं साक्षी हूं, मैं देखूंगा, मैं करूंगा नहीं, बस देखूंगा। पहला चरण, सांस को देखना, 5 मिनट। सांस को कंट्रोल मत करो, बदलो मत, तेज मत करो, धीमी मत करो। जो हो रही है होने दो। बस एक काम करो, देखो। नाक पर ध्यान दो, वहां हवा का स्पर्श महसूस करो। सांस आती है, ठंडी हवा, सांस जाती है, गर्म हवा। बस यही, कुछ और नहीं। अगर मन भागे, कोई बात नहीं, वापस नाक पर आ जाओ। दूसरा चरण, गैप ढूंढना, 7 मिनट। सांस भीतर आती है और रुकती है। वो रुकने का क्षण, उसे पकड़ो, उसमें ठहरो एक पल के लिए। सांस बाहर जाती है और रुकती है। वो रुकने का क्षण, उसे पकड़ो, उसमें ठहरो एक पल के लिए। ये गैप पहले बहुत छोटा होगा, शायद 1 सेकंड भी नहीं, लेकिन उस गैप में एक अजीब सी शांति होगी। कोई विचार नहीं होगा, कोई मैं नहीं होगा। उस शांति को नोटिस करो, उसमें थोड़ा ठहरो, जबरदस्ती मत करो, बस ऑब्जर्व करो। तीसरा चरण, शून्य में उतरना, 5 मिनट। जब भी कोई विचार आए, उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, बस देखो।
और सांस की तरफ वापस आ जाओ। हर बार जब तुम वापस आते हो, तुम थोड़ा और गहरे जाते हो। धीरे धीरे सांस और शून्य एक हो जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम किसी ऐसी जगह होगे जहां ना विचार है, ना चिंता है, ना अतीत है, ना भविष्य है, ना नाम है, ना रूप है। सिर्फ एक शांत, जागरूक प्रेजेंस। शिव कहते हैं, यही भैरव है, यही परम चेतना है, और ये तुम्हारे भीतर ही है, हमेशा से था। पहले 1 से 5 दिन बेचैनी होगी, मन बहुत भागेगा। ये नॉर्मल है, ये अच्छा साइन है। 5 से 7 दिन बाद एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी, दिन में भी। 15 से 21 दिन बाद जीवन में एक नई क्लैरिटी आएगी, रिएक्शंस कम होंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, और कुछ साधकों को पहली बार में ही वो गैप मिल जाता है, वो शून्य, वो स्टिलनेस। तुम उनमें से एक हो सकते हो। अब कुछ जरूरी बातें। वो गलतियां जो लोग करते हैं और साधना रुक जाती है। पहली गलती, सांस को कंट्रोल करना। ये प्राणायाम नहीं है। सांस को बदलो मत। जो हो रही है होने दो, बस देखो। दूसरी गलती, रिजल्ट की उम्मीद। कुछ फील नहीं हुआ, ये सोचकर छोड़ देना। अनुभव तब आता है जब उम्मीद छोड़ते हो। करते रहो, बिना एक्सपेक्टेशन के। तीसरी गलती, कंसिस्टेंसी ना रखना। एक दिन करना और 3 दिन छोड़ना। रोज 10 मिनट, एक बार में 1 घंटे से बेहतर है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी साधना है। चौथी गलती, विचारों से लड़ना। विचार आएंगे, ये मन का स्वभाव है। उनसे लड़ो मत, बस देखो और वापस सांस पर आ जाओ। यही असली अभ्यास है। तो आज हमने सीखा विज्ञान भैरव तंत्र, शिव और पार्वती का वो संवाद जिसमें 112 ध्यान विधियां हैं। श्वास विधि, पहली, सबसे सरल और सबसे गहरी विधि। वो गैप, 2 सांसों के बीच का शून्य, जहां भैरव प्रकट होते हैं। आज रात सोने से पहले बस 10 मिनट वो गैप ढूंढो और नीचे कमेंट में लिखो, मुझे गैप मिला या मैंने कोशिश की। बस ये एक कमिटमेंट तुम्हारी साधना को आगे बढ़ाएगी। पार्ट 2 में हम करेंगे नाद विधि, ध्वनि के माध्यम से समाधि। शिव ने बताया है, एक विशेष नाद है जो सीधे परम चेतना को जगाता है। वो कौन सा नाद है और कैसे उसमें डूबना है, वो पार्ट 2 में।